नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में जेपीएससी एफआरओ मेंस का हम लोग एनवायरमेंटल साइंस का पेपर 2 का एक टॉपिक कवर करेंगे। इसी क्रम में जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम था, अगर आप इस सारे वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। आज हम जो देखेंगे वो इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। इससे पहले हम जो सिविक सेंस था उसको कंप्लीट किए थे। आज पर्सनल हाइजीन इशू को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार से जेपीएससी एफआरओ का नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, बहुत ही कम समय में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आपको फ्लो चार्ट डायग्राम बहुत ही अच्छे से, कोई टॉपिक चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं, पेपर 1 और 2 का, या फिर पूरा पेपर चाहिए तो भी मिल सकता है। बहुत ही इसका कम चार्ज, मिनिमम चार्ज में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर चाहिए या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर चाहिए या साइलेंट वैली, गंगा, अगर इसमें कोई भी आपको चाहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है क्लीन और क्लैरिटी के साथ, उसमें सारे भूमिका हो, परिचय हो, परिभाषा हो, हर सर एक ये बोल सकते हैं कि ये एवरी मतलब कि इसका जो एंगल है कवर किया गया बहुत ही अच्छा वाइड है। आप इसको हर एंगल से कवर कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल टाइप से है, इसमें कुछ आप हटा भी सकते हैं और आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप संसाधन चाहते हैं कि पढ़ने के लिए जितना भी नेचुरल रिसोर्स है तो वो भी अलग अलग करके और एक साथ भी इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को एक अलग नोट्स और इसके जो सब टाइप है उस पर भी अलग अलग बनाया गया है। इसी प्रकार से जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, जिसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8507801386। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई नोट चाहिए, अगर आपके पास नहीं है, और आपके पास है तो अच्छा नहीं है, आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप मांग सकते हैं। आज का हालांकि डेट जो है जेपीएससी का टेंटेटिव जो है से कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि इसका जो एग्ज़ाम है जेपीएससी एफआरओ मेंस का वही डेट में रखा गया, जबकि एससीएफ का डेट बढ़ा दिया गया है। एससीएफ का जो कर दिया गया है वो अप्रैल मंथ में कर दिया गया है। वही 14 जेपीएससी का बैकलॉग और रेगुलर दोनों का ये बताया गया है कि अप्रैल में लिया जाएगा, और जेट का बता दिया गया है कि मार्च में, लास्ट मार्च में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपडेटेड रहे और इसी के तहत अपना जो पढ़ाई से जारी रखें, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा नोट्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता की समस्या, जिसे हम पर्सनल हाइजीन इशू या मुद्दे कहते हैं, इस पे हम बहुत ही अच्छे से पहले इसका इंट्रो लिखें, फिर परिचय में अलग से हम समझाने का आपको लिखें। बहुत ही अच्छा, अगर आप परिचय ये पढ़ते हैं तो आप इसका खुद सा एक अच्छा जो है परिचय इंट्रो निकाल सकते हैं। फिर क्या क्या प्रमुख व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी समस्या है इसको हम लिखे हैं पॉइंट वाइज, कि त्वचा संक्रमण हो सकता है, मुहासे और फोड़े, अगर साफ सुथरा पर ध्यान नहीं देता है तो ये सब बीमारियां हो सकते हैं। इस प्रकार से इसको एलेबोरेट करके बहुत अच्छे से लिखे हैं। फिर सामाजिक और मानसिक समस्या भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आत्मविश्वास में कमी, अगर कोई साफ सुथरा नहीं रहता है तो समाज में जाता है तो उसको लोग दरकिनार कर देते हैं, तो उससे उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। सामाजिक अलगाव होगा, उसको दूर रखा जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ हर एंगल से कवर किया गया है। और इसी नहीं, यहाँ पे डायग्राम के तहत भी बताया गया कि स्वच्छता पर दुष्प्रभाव, इसको हम डायग्राम के थ्रू बताए हैं ताकि इसको ईजिली आप रिकैप कर पाएंगे। सिर्फ पॉइंट को देखिए और आसानी से लिखिए। हालांकि ये तो टॉपिक ही बहुत ही ईजी है। इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, सुधार के उपाय, सॉल्यूशन, तो हाथ धोना, कपड़े बदलना, दैनिक स्नान, मुख की देखभाल, इस प्रकार से बहुत ही अच्छे को ये है। तो इसी प्रकार से फिर हम निष्कर्ष लिखें, यानी कि बहुत ही जो मेन इसमें पढ़ना हम लोग का कि कौन कौन सा वो पर्सनल है जो इशू है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसको रीड करते हैं और आपको बहुत ही कम समय में इसको बताने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा इसमें कोई ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, ये हर लोग जानते हैं। इसको ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। तो व्यक्तिगत स्वच्छता की समस्या, जिसे हम पर्सनल हाइजीन इशू कहते हैं। सबसे पहले बात, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत होता है, हाइजीन मतलब स्वच्छता से रिलेटेड, कि लोग कितने अपने स्वास्थ्य के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है अपने शरीर, कपड़ों, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। जब व्यक्ति उचित स्वच्छता, देखिए उचित स्वच्छता का पालन नहीं करता है तो कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो हम यहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है कि व्यक्ति खुद अपने लिए, अपना शरीर, अपना कपड़ा, अपना आसपास के इन्वायरमेंट, वातावरण को अगर स्वच्छ रखना, यही इसका मीनिंग है। लेकिन अगर व्यक्ति जो स्वच्छता का पालन नहीं करता है तो कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्या इसको देखने को मिल सकता है, वायरस फंगस बॉडी में लग सकता है। इस प्रकार से परिचय की अगर बात करें, ये हमारा इंट्रो है कि व्यक्तिगत स्वच्छता की
उपेक्षा करने से शरीर की साफ सफाई प्रभावित होती है। अगर हम उपेक्षा करेंगे, इससे हम समझौता करेंगे, तो ये हमारे साफ सफाई को प्रभावित करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कई दृश्य लक्षण जैसे में शरीर की दुर्गंध आ सकते हैं, चिपचिपे बाल, गंदे नाखून और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यानी कि स्वास्थ्य मतलब कि आप जानते हैं हेल्थ रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आएगा, जैसे में संक्रमण, पाचन रोग, दांतों की बीमारियां, सर्दी जुकाम, ये सब उत्पन्न हो सकती है। तो ये हमारा ये छोटा सा इंट्रो था। थोड़ा सा इंट्रो और है कि यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको लग रहा होगा कि जो पर्सनल हाइजीन इशू है वो शारीरिक स्वास्थ्य के ही ये प्रॉब्लम है, नहीं, ये मानसिक से जुड़ा हुआ है। अगर हम पढ़ते हैं ना कि शरीर स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ, इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। और सामाजिक यानी समाज में भी आपको एक बढ़िया, अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अगर आप अच्छे रहते हैं तो समाज में लोग अच्छे नज़र से ही देखते हैं, तो एक सकारात्मक पड़ता है। अगर बोल रहा है कि ये नकारात्मक पड़ेगा अगर वो हम शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा ना रखें, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता ना रखें तो। शारीरिक समस्या, पहला यहाँ टॉपिक आप देख लीजिए क्या है। ये हमारा मेन टॉपिक है, यानी कि सब टॉपिक है प्रमुख व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी समस्या। कौन कौन है? पहला शारीरिक, हालांकि शारीरिक मतलब जितना भी है उसको हम एक फ्लो चार्ट में बनाए हैं। तो शारीरिक समस्या का मतलब फिजिकल इशू। तो पहला इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक बनाए हैं त्वचा संक्रमण, सबसे पहले यही है, क्योंकि पसीना आते हैं, पसीना आएंगे तो बैक्टीरिया पनपेंगे। तो त्वचा संक्रमण में शरीर को नियमित रूप से ना धोने से त्वचा पर बैक्टीरिया और फंगस जमा हो जाते हैं, जिससे खुजली, दाने और संक्रमण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है कि शरीर को अगर नियमित रूप से ना धोया जाए तो त्वचा पर बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और फंगस जमा हो जाते हैं, जिससे खुजली होगा, खुजली, दाने, संक्रमण हो सकते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया गया। दूसरा में मुहासे और फोड़े, चेहरे और शरीर पर तेल और गंदगी जमा होने से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे मुहासे और फोड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा मुहासे और फोड़े कैसे डेवलप हुआ? तो वो साफ सफाई नहीं के कारण से, तेल के कारण उस पर क्या हुआ, एक लेयर बन गया, जिसके कारण वो छिद्र बंद हो गया, जिससे मुहासे और फोड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से कुछ बताया जा रहा है इसमें। फिर दिया है कि बालों से संबंधित समस्या। तो बालों में क्या होगा? अगर पर्सनल हाइजीन जो है अगर वो प्रॉब्लम है, तो बालों को नियमित रूप से ना धोने से डेंड्रफ और सिर में जू हो सकती है। तो आप, ये तो कॉमन है, ये हर लोग आजकल फेस कर रहे हैं, एक मॉडर्न बन गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बालों को नियमित रूप से ना धोने से डेंड्रफ तो होगा, और जुएं तो बहुत ही ज़्यादा खास करके महिलाओं को अधिक से अधिक होता है। इस प्रकार से दिया गया है कि शरीर से दुर्गंध, पसीना, बैक्टीरिया के मिलने से शरीर में दुर्गंध पैदा होगी। तो ये स्मेल वगैरह इसमें बताया जा रहा है। कि दांतों की समस्या क्या होगा? नियमित रूप से ब्रश ना करने से दांतों से सड़न, मसूड़ों में सूजन और सांसों से बदबू की समस्या हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा लिखा गया है। ये हमको आपको समझाने की जरूरत ही नहीं था, ये तो आप रीड कीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही एक छोटा सा लेवल है, लेकिन बस आप इसको लिखते कैसे वो मैंने है कि आप वहाँ पे जाके लिखे कैसे। ये छोटा चीज़ है, लेकिन पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो मार्क्स अच्छे मिल सकता है। अगर कम से कम 15 नंबर का पूछा गया या तो 8 नंबर का पूछा जा सकता है इसको ब्रेक डाउन करके। महिलाओं को मानसिक धर्म स्वच्छता की कमी, इसमें क्या क्या है? अस्वच्छ कपड़े और सामग्री के उपयोग से संक्रमण, प्रजनन तंत्र संबंधी रोग और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती। ये महिलाओं के लिए स्पेशल था। देखिए, धर्म स्वच्छता इस प्रकार से, मासिक जो धर्म होता है वो। फिर स्वच्छ शौचालय का उपयोग ना करना, अगर हम शौचालय का उपयोग ना करें, महिलाओं में तो ये हर मंथ में एक बार होता है। तो इस प्रकार से आप जानते होंगे ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर कपड़ा अगर अस्वच्छ पहन रहा है, वो मासिक धर्म आ गया और उसका ख्याल नहीं रख रहा है, सामग्री के उपयोग जो है अस्वच्छ रूप से उपयोग कर रहा है, तो प्रजनन तंत्र संबंधी रोग होगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें प्रभावित होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हमें साफ सुथरा रखना बहुत इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो स्वच्छता, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्वच्छ शौचालय का उपयोग ना करना, यानी कि खुले में शौच करने से बीमारियां फैलती है, इससे जल और मिट्टी प्रदूषण भी होता है। नेक्स्ट हमारा है कि कपड़ों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कपड़ों की अस्वच्छता, यानी साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनना। गंदे कपड़े पहनने से त्वचा संक्रमण और दुर्गंध होती है। यह आत्मविश्वास में भी कम करता है। तो यह आत्मविश्वास को भी क्या करता है? कम करता है। हाथों
कि अस्वच्छता यानी गंदे हाथों से खाना खाने पर कीटाणु में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कीटाणु में प्रवेश कर जाते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। इससे दस्त, हैजा और अन्य रोगों हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हाथों की अस्वच्छता रखता, हाथ वगैरह खाना खाने से पहले नहीं धोता, ये बोल रहा है कि गंदे हाथों से खाना खाने पर कीटाणु जो है से प्रवेश कर जाते हैं। इससे उसको दस्त हो सकता है, हैजा हो सकता है, दूसरे प्रकार की बीमारियां हो सकता है। अब सामाजिक और मानसिक समस्याएं देखते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि मेंटल और सोशल इशू है, तो सोशल और मेंटल इशू यानी कि सामाजिक और हमारा मानसिक समस्या है। कौन कौन है? पहला पहला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आत्मविश्वास, कि व्यक्ति में क्या होगा? आत्मविश्वास में कमी आएगा। कैसे? व्यक्तिगत स्वच्छता में, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी से व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो व्यक्ति को सबसे अच्छा है कि आत्मविश्वास को, अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना, आत्मनिर्भरता, तो आप बोल सकते हैं कि उसको स्वच्छता पे ध्यान देना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसकी कमी हुआ व्यक्ति को, तो उसको शर्म शर्म महसूस होगा, सेम होगा, इसके कारण उसमें आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अलगाव। सामाजिक अलगाव, किस अलगाव का मतलब? अलग होना, आइसोलेट होना सोशल सोसाइटी से। दुर्गंध और अस्वच्छ दिखने के कारण लोग उस व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं, जिससे अकेलापन महसूस कर सकता है, इसलिए सामाजिक अलगाव अब बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चिंता और तनाव। इन समस्याओं से व्यक्ति में चिंता और तनाव बढ़ सकता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी मेंटल यहाँ पे अफेक्ट या फिर डिप्रेशन, ये इस तरह से वो हो सकता है। तो यहाँ पे 3 ऐसे थे, हालांकि हमारे और हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बड़ा बड़ा दिया गया था, यानी सोशल और मेंटल इशू में, वो हमारा आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक अलगाव, चिंता और तनाव। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं, जो कि इसी को जो ऊपर पढ़े उसी का फ्लो चार्ट बनाए हैं। सही तरीके से हाथ धोना, नियमित स्नान करना, दांतों को साफ रखना और साफ कपड़े पहनना इस समस्याओं से बचने के कुछ आसान उपाय हैं। तो आपको अगर इसके, हालांकि हम इसका उपाय नीचे भी लिखे हैं, लेकिन स्नान करना, दांतों को साफ रखना, साफ कपड़े पहनना, नियमित हाथ धोना, नियमित स्नान करना, ये सब कुछ तरीके हैं जिसे ठीक किया जा सकता है। अब बोलेंगे कि ये क्या? ये फ्लो चार्ट टाइप से डायग्राम है, जो आप उसको पूरा का पूरा समस्या को सिर्फ इसको पढ़ के समराइज कर सकते हैं। जैसे में क्या क्या होगा? त्वचा संक्रमण, ये हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसको डायग्राम में किए हैं कि एथलीट फूड, दांत स्टेप संक्रमण, ये सब होगा। श्वसन संक्रमण, सर्दी जुकाम, फ्लू जैसी बीमारी हो सकती है। दांतों की बीमारियां, कैविटी और मसूड़ों की समस्या, परजीवी संक्रमण में खुजली, सिर की जुएं और जीनवर्म, पिनवर्म, इस तरह से आप बोल सकते हैं। गंभीर रोग में हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, आंखों की संक्रमण, ट्रैकोमा, जिससे अंधापन भी हो सकता है। इस प्रकार से पाचन समस्या में दस्त, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये हमारा एडिशनल डाला हुआ था। मुख्य कारणों की बात करें तो सुविधाओं की कमी है और स्वच्छता संबंधी स्थितियां देखें। साफ पानी की कमी है, साबुन और अस्वच्छता सामग्री का हमारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्या में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में दिया गया है कि अवसाद, अल्जाइमर जैसी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो सकती है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये 2 मुख्य कारण है। और भी कारणों की हम बात करेंगे, हालांकि ऊपर में हम कर चुके हैं। अब इसको सुधारने के क्या उपाय है, यानी कि सॉल्यूशन। तो देखिए, ये हम डायग्राम टाइप से बनाए हैं एकदम सिंपली। इसको आप से 2 से 3 मिनट या 1 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो सुधार के उपाय: हाथ धोना, कपड़े बदलना, नाखूनों की सफाई, चेहरे को बार बार ना छूना और मुख की देखभाल और दैनिक स्नान। सबसे पहले दैनिक स्नान पढ़ते हैं कि रोजाना स्नान कर शरीर और बाल साफ रखें। मुख की देखभाल में दिन में 2 बार ब्रश करें और फ्लश का उपयोग करें। इस प्रकार से हाथ धोना में साबुन और पानी से नियमित हाथ धोना, और सबसे पहले तो खाने से पहले तो जरूर हाथ धोना ही चाहिए। कपड़े बदलना, हमेशा साफ कपड़े पहने, नियमित रूप से धोएं। नाखून की सफाई, नाखून छोटे और साफ रखें। अगर चेहरे की बात करें तो चेहरे में दिया गया कि चेहरे को बार बार ना छूना, जैसे में, ताकि कीटाणु जैसे आँख, नाक और मुंह में ना पहुंचे। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, अगर अगर चेहरे को बार बार आप छुएंगे तो क्या होगा? कीटाणु वगैरह आँख से, नाक से, मुंह से पहुंच सकता है शरीर के अंदर। इसलिए बोल रहा है चेहरे को, यहाँ पे जितना भी दिया गया इंपॉर्टेंट है, हाथ धोना, कपड़े बदलना, ये इस तरह से, ये आपका पॉइंट जो है से अच्छा है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। याद करने का ये अच्छा तरीका हो सकता है। निष्कर्ष में बात करते हैं, ये हमारा लास्ट है। और निष्कर्ष में दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और समाज में सकारात्मक छवि बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इतना भी आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो स्वच्छता यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना क्यों जरूरी है? स्वस्थ जीवन के लिए, मानसिक शांति के लिए
और समाज में सकारात्मक छवि बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार से हम और भी लिखें, या तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप वो ना निष्कर्ष पढ़ के ये पढ़ सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता ना केवल शारीरिक स्वच्छता के लिए बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वच्छता के लिए भी आवश्यक है। अच्छी स्वच्छता की आदतें हमें रोगों से बचाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो बस इतना ही था इसमें। आप इसमें निष्कर्ष पढ़ें, इसके सुधार या सॉल्यूशन के उपाय पढ़ें, इसके कौन-कौन से स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम हैं ये आप स्पेशल पढ़ें। इसके बाद देखिए इसके सामाजिक और मानसिक भी समस्या है, इस प्रकार से टॉपिक वाइज़ देखिए ये पढ़िए। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा था पेपर 2 का था, यूनिट भी 2 का था, एनवायरमेंटल एविएशन साइंस का व्यक्तिगत स्वच्छता की समस्या यानी पर्सनल हाइजीन इश्यू। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।